हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज़ करेंगे जो टॉप हैं। देखिए, आपने देखा कि जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें चाहे वो जेएनके से हो, चाहे वो इंडिया के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो किसी भी टॉपिक के एमसीक्यूज़ हों, आपने वो देखा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे जो चीज़ें आपने पढ़ी भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ करेंगे जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। कुछ होंगे जो एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसी ऐसी बात नहीं है। बट आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, सिर्फ जेके एसएसबी के लिए, क्योंकि जेके एसएसबी ने अपना पूरा ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। पहले वाली बात नहीं है कि हु इज़ द लास्ट रूलिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ऐसे क्वेश्चन अब होंगे। ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते थे, अब जेके एसएसबी इन पे सीरियस नहीं है। अगर हाँ, माइग्रेंट्स के लिए एग्जाम डालेगी तो जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर डालेगी। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि यूनिट सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला था कि जनरल नॉलेज तो उन्होंने दे दिया, पर टॉपिक भी तो दिए, बट अकॉर्डिंग टू टॉपिक कुछ जो एमसीक्यूज हुए तो वो नहीं थे। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करता है। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे शिप्स को बनाने के लिए, शिप्स को ज़्यादा क्वेश्चन डालने के लिए, तो उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन डाले थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड हो गया था उसकी वजह से। अब एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर का, तो उसके लिए हमने एक कोर्स की सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम करेंगे ये वाले आज के एमसीक्यूज़, जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ है जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। चाहे मैं आपको बात करूँ कि स्टॉक असिस्टेंट के हैं, चाहे अगर स्टॉक असिस्टेंट की आप प्रिपरेशन करें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर की करें जिनका एग्जाम 20 दिसंबर को, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर जो टेंटेटिव डेट दी है उन्होंने उसी डेट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। तो आज कोई लेक्चर आपको नहीं मिला, तो थोड़ा मैं बिज़ी था इसलिए। तो कल से आपको शेड्यूल पे लेक्चर मिलेंगे, और कल रात को 9 बजे लाइव सेशन भी होगा जिसके साथ हम हमारे साथ बात कर सकते हो। तो देखिए, अभी आप बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, यूनिट सुपरवाइजर का मैसेज करके भी बोल रहे हैं। बट देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकता मैं अभी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो होनी है। क्लास 4 के टाइम पे मैंने इसलिए बता दिया था कि 3 शिफ्ट सारी थी और तीनों शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन देखे थे। तो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम है, किसमें क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें आई थी इतना ज़्यादा पता हमें नहीं चल पाया, सिर्फ जनरल नॉलेज का ही पता चल जाता था। और इंग्लिश तो हर एक एग्ज़ाम में इजी थी, जेएनके के रिलेटेड भी क्वेश्चन थोड़े बहुत इजी थे, साइंस इजी थी, और बस बाकी जो कंप्यूटर था, रीजनिंग थी, और जेएनके इंडिया की जीके थी करंट अफेयर के साथ, उसमें क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई था। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और गाइस, लास्ट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना कि 10 आउट ऑफ आपने कितना स्कोर गेन किया। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, जल्दी से उनको ज्वाइन कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है, चाहे कोई अपडेट होती है, वो हमें टेलीग्राम पे ही अपलोड करनी पड़ती है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया। सो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, डैश अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर दैट फ्लोज थ्रू द कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी ऐसी जो रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, जो फ्लो करती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। सेवा रिवर है, उज रिवर है, चिनाब है, या फिर नन है। तो होप सो आपने इसका आंसर अभी तक सोच लिया हो माइंड में कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, उज रिवर। जी हाँ दोस्तों, उज रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, और जो कठुआ में फॉल करती है। ठीक है, कोवर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये ट्रिब्यूटरी है इसकी रावी रिवर की। सेवा रिवर है, ये भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चिलाई बच्चा द थर्ड एंड लास्ट वन इज द मिल्डेस्ट ऑफ ऑल इट्स लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम। देखिए, चीला बच्चा के मैंने को बताया था कि क्वेश्चन मैंने सोचा था किसी ने चीले क्लान क्वेश्चन आया होगा, बच्चा किसी ने गलती से लिख दिया। जब इस चीज़ पे मैंने सर्च किया तो इस पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस चीज़ पे जो चीले बच्चे का जो पीरियड्स रहता है वो रहता है 10 days का। ठीक है,
और इसको चीले बच्चे का मतलब होता है कि बेबी कोल्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, याद रखना, बेबी कोल्ड। जेकेएसएसबी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। इसको बोलते हैं चिलाई बच्चा, बेबी कोल्ड बोला जाता है। और ये जो पीरियड्स रहता है ये कहाँ से स्टार्ट रहता है, तो ये क्या फरवरी 20 से रहता है, फरवरी 15 से रहता है, चाहे सी ये जो आपका फरवरी 10 से रहता है, या फरवरी 5 से रहता है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बोलोगे फरवरी 20 से रहता है, ठीक है। अगर 19 भी हुआ तब भी चलेगा, ठीक है, 19 हुआ तब भी चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि 10 डेज का सिर्फ पीरियड्स रहता है, ओके। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इन कश्मीर इंटेंस कोल्ड पीरियड इज नोन एज, बहुत सारी कोल्ड, इंटेंस कोल्ड, तो ये कौन सा पीरियड रहता है, क्या चिलाई खुड रहता है, चिलाई कलान रहता है, चिलाई बच्चा रहता है। तो दोस्तों चिलाई बच्चा तो हमने पढ़ लिया, ये 10 डेज का पीरियड्स रहता है और इसको बेबी कोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबी कोल्ड बोला जाता है, ओके, बेबी कोल्ड, ओके। नन तो नहीं होगा बच्चे, आपके पास दो ऑप्शन, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन बचे। आपने देखा चीले कोल्ड तो नहीं, चीले किलान बोल सुना है कि इंटेंस कोल्ड, यानी कि हैवी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसमें -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं चीले कलान। तो दोस्तों ये पीरियड जो रहता है ये रहता है आपका 40 डेज का, ठीक है। कब से कब तक, 21 दिसंबर टू 29 जनवरी तक ये पीरियड रहता है। और इस 40 डेज का पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा ठंड मानी जाती है कश्मीर में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब चिलाए खुड क्या है, चिलाए खुड है दोस्तों, इसका 20 डेज पीरियड रहता है, ठीक है। जब इस पर ज़्यादा बात करेंगे फिर उसके बाद ही इस पर बताएंगे हम आपको। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने बोला चीले लाइन इज द थर्ड, पहले आपका चीले क्लान आता है, दूसरा आपका चीले खुड आता है, थर्ड नंबर पे आपका चिलाई बच्चा आता है, ओके। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, ओके, कश्मीर इज द लैंड ऑफ सैफरन, सफायर एंड श्राइन्स वाज एन इंडिपेंडेंटली हिल स्टेट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएस भी आपसे पूछ सकती है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो लैंड है सैफरन की, सफ़ायर की और श्राइन्स की, वाज एन इंडिपेंडेंट हिल स्टेट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। क्या वो डोडा है, किश्तवाड़ है, बुडगाम है, या फिर अनंतनाग है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिस्टम समझोगे तो बुडगाम तो आपका यहाँ पे नहीं होगा और आपका अनंतनाग भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है सैफरन और सफ़ाई की, ठीक है। सफ़ायर हो गया नीलम जिसको बोलते हैं, ठीक है। सैफरन आपने सुना है कि किश्तवाड़ में होता है, और सफ़ायर की जो है वो भी आपका किश्तवाड़ में होता है। और किश्तवाड़ की जो, मैं आपको बता दूं, किश्तवाड़ का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है पाडर जिसको बोलते हैं, पाडर में आपको ये सफ़ायर आपको मिलता है, ठीक है। तो इसी को लैंड ऑफ सैफरन सफ़ायर बोला जाता है, ओके। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर किश्तवाड़, okay, district of Kishtwar was carved out from the Istwai district Doda during the year dash dash when the chief minister of the state G. N. Azad had taken in historic decision in July 2006। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का भी ये बनाई गई, डोडा से इसको अलग किया गया, चाहिए डोडा का ही हिस्सा थी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, और इसको कब कार्व्ड आउट किया गया, तो दोस्तों इसको आउट क्या 2007 और 8 में किया गया, 9 और 10 में किया गया, 6 में या फिर 5। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपको पता होना चाहिए, वो है ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी जेकेएसएस भी पूछती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाब सिंह ने कब कॉन्कोड किया था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को, तो वो किया था आपका 1821 में, ये भी क्वेश्चन आया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर आर, लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पे, जो एक सीक्वेंस वाइज में सबसे पहले बड़ी आएगी फिर छोटी फिर छोटी, ठीक है, डिक्रीजिंग सीरीज में। चिनाब है, इंदुस है, झीलम है, ओके। चिनाब है बिल्कुल, इंदुस इंदुस है तो बहुत बड़ी है, ये तो गंगा से भी बहुत बड़ी है, बट ये यहाँ पे इंडिया में कम है, बाहर थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये तो नहीं होगी भाई, झीलम भी नहीं होगी,
आपकी चेनाब होगी, ठीक है। चेनाब का एरिया जो यहाँ पे है वो आपका अराउंड काफ़ी ज़्यादा है, और इसका 7 कुछ है, 700 कुछ मीटर है। तो इसका जो है, इसका बिल्कुल यहाँ पे कम है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सीक्वेंस के हिसाब से सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया आप देख लेना, इंदुस का कितना है, झीलम का कितना है, चेनाब का कितना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन वाज करगिल वार, करगिल वार कब हुई थी। तो करगिल वार आपकी हुई थी 1999 में, ठीक है। कौन से मंथ में हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी, वो मुझे ज़रूर बताएं। और इस दिन को कौन सा दिन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि विच कंट्री इज टू द बेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जेके एसएसबी का। कौन सी कंट्री है बेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, कौन सी कंट्री है, वो आपकी पाकिस्तान है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिटवीन विच माउंटेन रेंज इज कश्मीर वैली लोकेटेड। कौन सी माउंटेन के रेंज के बीच में कश्मीर वैली लोकेटेड है। तो वो आपकी शिवालिक हिमाचल, काराकोरम हिमाचल, हिमाचल 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 कट जाएगा, और यहाँ पे हिमाद्री और पीर पंजाल की रेंज के अंदर फ्लो करती है, फॉलो लोकेटेड करती है, सॉरी। तो अब आता है क्वेश्चन, अब मैं भी आपको कुछ होमवर्क दूंगा। अभी मैंने अब करगिल वार के रिलेटेड क्वेश्चन दिया, देखिए इससे आप सर्च करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं बहुत, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे से कुछ गलत निकल जाता है कि सर ऐसा नहीं है, आपने गलत बोला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे इस चीज़ पे वेरीफाई करते हैं कि ठीक भी है या गलत है, कुछ अपने मन से बताते हैं कि सर ने गलत बोला है, ठीक है। कि बच्चों को ध्यान से लेक्चर देखते हैं, इस चीज़ की बड़ी खुशी है, ठीक है। हु बिल्ट द अमर महल, ठीक है। अगर मैं गलती नहीं करूँगा, बच्चे मेरी गलती नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो मतलब कि जो बच्चा गलती नहीं पकड़ पाएगा वो समझ लो कि लेक्चर सीरियस में नहीं देख रहा है, ठीक है। अमर महल, अमर महल किसने किस आर्किटेक्ट ने बिल्ड किया था। क्या वो ब्रिटिश के थे, स्पेनिश के थे, फ्रेंच थे या फिर इटालियन थे। तो वो किया था आपका फ्रेंच आर्टिस्ट ने, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन आपके लिए, अमर जो महल है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये कौन सी रिवर के साइड बैंक में है, और कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है, ठीक है। और जिस रिवर के लेफ्ट राइट में होगा उसका रीज़न बताना है कहाँ से हुआ है, और कौन सी सी में जाके वो जाती है, यानी कि वो कौन सी कहाँ पे मर्ज होती है, किसके साथ मर्ज होती है, ठीक है। इसके बाद तो रखूँगा इस वीडियो को मैं फिर यहीं तक, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।